अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट चिप डिलाइट, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त डिश है। आपने कभी पहले ट्राई नहीं की होगी, इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त झटपट बनने वाली स्वीट डिश लेकर आई हूँ। क्योंकि हमारी मीठी ईद बिल्कुल आने ही वाली है, तो सब उसकी तैयारी करने लगे हैं। तो आइए आज हम भी एक स्वीट डिश बनाना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ रेगुलर मिल्क लिया है 2 कप। कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने टेट्रा पैक क्रीम ली है 6 टेबल स्पून। साथ ही मैंने यहाँ चीनी ली है 4 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ मक्खन लिया है। जो रेगुलर आप रूटीन का मक्खन खाते हैं ये वही है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने अपने एक सॉस पैन में 2 कप दूध शामिल किया है। इसके साथ ही मैं इसमें 4 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी के बाद यहाँ मैंने कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है। आप चाहें तो प्लेन कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक बहुत ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट देना है, तो मैं यहाँ वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने वो भी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ये मक्खन ऐड कर रही हूँ। मक्खन ज़रूरी नहीं सॉल्टी हो या अनसॉल्टेड हो, जो भी आपके पास है, आपके किचन में अवेलेबल है, आप वो ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है और ये तमाम काम मैं अपने काउंटर पे ही कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हैं और उसको अच्छे तरीके से मैंने स्पैचुला की मदद से मिक्सअप कर लेना है। और लास्ट में मैंने यहाँ टेट्रा पैक क्रीम शामिल की है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हर चीज़ का टेस्ट जिसको आपको पसंद हो आप ज़्यादा कर सकते हैं, जो नहीं पसंद आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने टेट्रा पैक क्रीम ली है हाफ़ पैक, या मतलब आधा डब्बा। और अगर स्पून से देखें तो ये 6 टेबल स्पून मैंने क्रीम ली। इसको अच्छे तरीके से मैंने बीट कर लिया है। अब जी मैं आ गई हूँ फ्लेम की तरफ। अब मैंने यहाँ स्लो आंच पे फ्लेम ऑन करके मैंने इसको सॉस पैन को अपने चूल्हे पे रख दिया है और इस दौरान मैं मुस्तकिल चम्मच चलाती जा रही हूँ। बिल्कुल भी ज़रा सा भी हमने इसको नहीं छोड़ना है, इसको मुस्तकिल मिक्सअप करते जाना है, वरना जो है कॉर्नफ्लोर उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है थिक होना शुरू हो गया है और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी कंसिस्टेंसी, ये चेक कर लीजिए कितनी हमें रखनी है। इसी हिसाब से आपको भी मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। और उसके बाद हम अपने जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। बाकी का काम आइए हम कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको ठंडा होने रख दिया है। जब तक हम इसको अपने सर्विंग डिश को रेडी कर लेते हैं। एक हमने सर्विंग बॉल लेना है जिसमें हमने इसको सर्व करना है। उसके बाद हमने यहाँ कैंडी बिस्किट लिए हैं। आप चाहें आपको कोई और बिस्किट पसंद हो तो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ कैंडी बिस्किट लिए हैं और इसको मैं एक बॉल में, आपको दिख ही रहा है कि मैंने थोड़ा सा इसमें दूध रखा हुआ है और इसमें मैंने डिप करने हैं अपने एक एक करके 1 बाय 1 करके बिस्किट, और फ़ौरन से इसको निकाल लेने के बाद सर्विंग बॉल में सजा लेना है या बिछा देना है। ये देखिए जी, मैंने एक एक कर लेने के बाद तमाम बिस्किट्स को दूध में डिप करते हुए फ़ौरन से निकालने हैं और अपने सर्विंग बॉल में बिछा देने हैं। उसके बाद हमने जो अपना ठंडा किया हुआ कस्टर्ड है वो इस पर ऐड कर लेना है। इसके बाद हम दूसरी लेयर बिछाएंगे बिस्किट्स की और उसके बाद हम अपने कस्टर्ड की दोबारा लेयर इसमें डाल देंगे। और लास्ट में हमने जो अपने कैंडी बिस्किट 4 से 5 बचा लिए थे उनको हमने क्रश करना है। क्रश करके हम अपने बॉल को साइडों में इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। और आप चाहें किसी और तरीके से भी आपके माइंड में हो तो आप इसको गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अपने कैंडी बिस्किट लेके उसको क्रश करके आउटलाइन बना लेनी है और चॉकलेट चिप मैंने इसमें सेंटर में गार्निश कर दी है। और ये देखिए जी, हमारा झटपट सा चॉकलेट चिप डिलाइट रेडी हो चुका है और माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया, यहाँ सबको पसंद आया। मेरे घर वाले तो इसके फ़ैन हो गए। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफ्तार पे बनाएं, ईद के लिए आप
इसकी प्रैक्टिस करें और ईद पे बनाएं, सबको खिलाएं। आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।